की विसल का इंतजार और अंपायर की विसल से आगाज। वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ियों ने आगाज किया मैच का बड़ी तेजी से। वजीराबाद फाइटर्स इस चैंपियनशिप की रवायत रही है, देखा गया है कि जो टीम शुरू से दबाव बना ले, जनाब साजिद किची साहब, अभी तक के मैचेस में ये देखने को मिला है कि वो टीम मैच को जीतने में भी कामयाब रही है। लिहाजा इस रवायत से फायदा उठाने की कोशिश में वजीराबाद की टीम दबाव बनाने की कोशिश, छोटे छोटे पास देते हुए गुज्जर खान के हाफ में डी के बिल्कुल करीब, बॉल साइडलाइन से बाहर हो गई। गुज्जर खान के खिलाड़ी ने इसको क्लियर किया। बॉल अभी तक वजीराबाद फाइटर्स के पास और ये बड़ी तेजी से आए थे, लेकिन बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई थी। थ्रो करेंगे गुज्जर खान के खिलाड़ी। 11 नंबर के पास पास दिया, डॉज किया खूबसूरती से दो खिलाड़ियों के दरमियान से, बॉल को लेकर निकले। अभी तक बॉल उनके पास, लेकिन 3 खिलाड़ी मौजूद थे वजीराबाद के। बॉल को वापस लिया, मौका है वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास, लेकिन खिलाड़ी से ज्यादा रफ्तार से बॉल गोल लाइन से बाहर। बॉल आया गुज्जर खान के खिलाड़ियों के पास। जिंदगी वेलफेयर एसोसिएशन नाज़रीन, बॉल इस वक्त इनका ताबूत हमें इस चैंपियनशिप के चारों दिन हासिल। बॉल इस वक्त गुज्जर खान के हाफ में, सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए बॉल के हसूल की कोशिश। बड़ी खूबसूरती से ये नन्हा सा खिलाड़ी गुज्जर खान की टीम का बॉल को लेके आगे बढ़ते हुए, लेकिन कॉम्प्लेक्स के साथी खिलाड़ी मौजूद ना होने की वजह से मौका है घूमते हुए बॉल को ही जाल में फेंकने की कोशिश। बॉल पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं था, इसलिए पूरा इसका अंजाम दे रहे हैं जनाब। लगाई हुई किक में जान नहीं थी। साइड लाइन से गोल लाइन से बाहर बॉल अपनी मसरूफियत में से इस चैंपियनशिप के लिए जल्दी करके गुज्जर खान के गोलकीपर रेफरी ने विसल बजा के मैच को रोका। मुस्लिम हैंड नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट और ये पेनल करीबी मामला था, लेकिन ऐसे लगा कि पेनल्टी शूट आउट मिल गई है शायद, लेकिन रेफरी ने कहा नहीं, खेल को जारी रखा जाए। पहले हाफ का खेल बगैर किसी गोल के बराबर। नीले रंग की यूनिफॉर्म में वजीराबाद फाइटर्स, जबकि गुज्जर खान की टीम सब्ज रंग की शर्ट्स पहने हुए तेजी से खिलाड़ी बॉल को लेके वजीराबाद के गोल पोस्ट की जानिब बढ़ते हुए दिफाई खेल, शानदार दिफाई खेल वजीराबाद की तरफ से। गोलकीपर ने बॉल को हासिल करते ही फौरन अपने साथी खिलाड़ी के पास फेंका। जबरदस्त खेल। कांटेदार मुकाबला, सनसनीखेज मुकाबला अब तक के औकात में। दोनों टीमों के भरपूर हमले एक दूसरे पर और दोनों टीमों की तरफ से शानदार दिफाई खेल, जिसकी वजह से मुकाबला अभी तक बगैर किसी गोल के बराबर।
बढ़तरी हासिल करने की कोशिश में दोनों टीमें। गोजर खान लेपर्ड्स और वजीराबाद फाइटर्स के दरमियान मुकाबला वजीराबाद फाइटर्स और बराबर। गुज्जर खान लेपर्ड्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आज के इस दूसरे मैच में, जबकि चैम्पियनशिप का ग्रुप स्टेज का ये आखिरी मैच, इसके बाद नॉकआउट स्टेजेस के मैच शुरू हो जाएंगे। इस चैम्पियनशिप में 12 टीमें हैं। नाज़रीन को बताते चलें कि इन 12 टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप से 2 टीमें सुपर 8 राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी। खूबसूरती से बिल्कुल साइड लाइन के ऊपर से बॉल को लेके निकले वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी, गुजारिश करूंगा जरा हाथ हिला के। लेकिन साइड लाइन से बाहर बॉल। और इनके कोच प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए वजीराबाद के खिलाड़ी के पास बॉल है, गुजर खान के डी के पास बॉल है। डी में दाखिल होने की कोशिश, लेकिन जिनके मैनेजर जनाब कामरान बॉल और खिलाड़ी की रेस में बॉल जीती और गोल लाइन से बाहर। मिर्जा साहब से गुजारिश करूंगा जरा हाथ हिला के अपनी टीम की सपोर्ट के लिए। गुजर खान के खिलाड़ी के पास बॉल, बढ़ते हुए आगे, डॉज देने की कोशिश में बॉल खो दिया साइड लाइन पर। बड़ा करीबी मामला था, लेकिन बॉल लेकर निकले। बॉल इस वक्त आया वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी के पास। तेज़ी से आते हुए गुजर खान के खिलाड़ी टकराए, खिलाड़ी ज़मीन पर। गुजर खान के खिलाड़ी ने रेफरी को कहा कि फाउल है शायद, लेकिन इस टूर्नामेंट की विसल तो ज़रूर बजी, फाउल ज़रूर हुआ, लेकिन वजीराबाद के हक में ये फाउल। 12 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी ने किक लगाई, लेकिन ट्रॉफी वापस आती हुई बॉल जो वापस पास आया उसको कंट्रोल नहीं कर सके। 70,000 रुपए कैश, बमा ट्रॉफी और 30 और ये मौका है वजीराबाद, लेकिन बड़ा आसान मौका, खाली गोल पोस्ट था। वजीराबाद फाइटर्स की जानिब से बड़ा सनसनीखेज मैच, बड़ा ज़बरदस्त हमला था, लेकिन फाइटर्स बदकिस्मती से to make a difference in this tournament. Wazirabad fighters, they are trying hard to get on the board. बढ़तरी हासिल करने का मौका था, लेकिन जल्दी कर गए, बगैर देखे ही शॉट लगाई जो गोल लाइन से बाहर हुई। एक मरतबा फिर खतरा, पास दिया और यूं जो पिछला मौका जाया किया था उसकी तलाफी करते हुए वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी तलाफी करने में कामयाब। जो बड़ा आसान मौका चंद लम्हों पहले जाया किया था उसकी तलाफी कर दी, गोल करके खूबसूरत मूव, छोटा सा पास, और बिल्कुल मौका नहीं था गोलकीपर के पास। वो देखते रह गए कि बॉल को कैसे रोकें, और बॉल देखते ही जाल में हिकमत अमली तब्दील की, बजाय डायरेक्ट गोल करने के पास देकर जाल में फेंका बॉल को और बढ़तरी हासिल कर दी। बड़ी अहम बढ़तरी अहम मौके पर, बड़े अहम मौका पर ये गोल किया और बढ़तरी हासिल की। अब देखना है कि गुज्जर खान की टीम के पास इसका क्या जवाब है। अभी तक भरपूर जवाब देते हुए, लेकिन वजीराबाद की टीम ने बढ़तरी हासिल कर ली। अब इस बढ़तरी के बाद क्या दबाव बर्दाश्त कर पाएगी गुज्जर खान की टीम, और क्या वजीराबाद की टीम दबाव को बढ़ाने में कामयाब होगी। एक मरतबा फिर एक और हमला। नाजरीन, क्या वजीराबाद की टीम दबाव बरकरार रख पाएगी और क्या गुज्जर खान की टीम इस दबाव का जवाब दे पाएगी, इसका फैसला चंद ही लम्हों में बड़ी तेजी से 2 खिलाड़ियों को डॉज किया, 2 को, लेकिन 2 खिलाड़ी सामने पुश किया खिलाड़ी को
फ्रस्ट्रेशन का शिकार गुज्जर खान के खिलाड़ी। कहता हूँ यकीनी तौर पर दबाव बनाए हुए वजीराबाद के खिलाड़ी। आसाब शिकन मुकाबला इन्होंने जारी। में प्लेयर्स की आके हौसला अफजाई की। ग्राउंड में उनकी मौजूदगी यकीनी तौर पर प्लेयर्स के लिए हौसला अफजाई। जिस टीम के खिलाड़ियों के आसाब मजबूत होंगे इस मैच में वो यकीनी तौर पे फतह हासिल करेगी। तमाम मेल हजरात टीचर्स भी छुट्टी के बावजूद एक मतबा फिर बड़ी जबरदस्त किक थी, उछल कर हवा में उछल कर गोलकीपर ने पंच किया बॉल को और क्लियर करने की कोशिश। को यकीनी बनाते हुए मैं सलाम पेश करता हूँ कामयाब गोलकीपर हुए इस दफा। के तमाम टीचर्स को उन्होंने शानदार अंदाज में इस चैंपियनशिप के जवाबी हमले की तैयारी, लेकिन चाको चौबंद खड़े वजीराबाद फाइटर्स के दिफाई खिलाड़ी। मुस्तैद और चाको चौबंद खड़े खिलाड़ी दिफाई लाइन पर वजीराबाद के हर आने वाले हमले को नाकाम बनाते हुए बड़ी तेजी से लेके बढ़ रहे हैं खिलाड़ी गुज्जर खान के। साइल गोल डी में दाखिल होते हुए मौका है और यो अकेले ही बड़ी खूबसूरती के साथ ना सिर्फ 4 खिलाड़ियों को डॉज किया बल्कि गोलकीपर को भी डॉज करते हुए बॉल को जाल में फेंका। नाजरीन, जैसा कि आपको कहा था ये आसाब शिकन मुकाबला जारी और उसका सबूत कि वजीराबाद की बर्तरी को 1 मिनट में ही बराबर कर दिया। जवाबी हमला करते हुए जवाबी वार गुज्जर खान का कामयाब वार। मुकाबला एक मतबा फिर 1-1 गोल से बराबर। मुस्लिम हैंड्स कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शानदार मुकाबला, शानदार खेल। का मशकूर ग्रुप स्टेजेस का ये आखिरी मैच दे रहे हैं। तेरे को बिस्किट वगैरह मंगवाए? मैं जनाब जबरदस्त मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। इस मौका पर वो मुस्लिम हैंड्स के न सिर्फ तालीम शानदार खेल जारी। पहले हाफ का खेल और ये खिलाड़ी जमीन पर, रेफरी खेल को जारी रखे हुए, खिलाड़ी जमीन पर अभी तक। बच्चों की तरबियत का बहुत बड़ा हिस्सा है। उम्मीद है मौका है वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास। खिलाड़ी अभी तक अपने पिंडली को पकड़े हुए, लेकिन रेफरी का कहना कि मैच को जारी रखा जाए। एक मतबा फिर मौका है वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास। ताबड़तोड़ हमले एक दूसरे की गोल पोस्ट पर बहुत शुक्रिया। इसी और मुकाबला इसलिए 1-1 गोल से बराबर। वजीराबाद फाइटर्स की जानिब से देखने को मिली बहुत ही रियल फाइटर्स इन ग्राउंड प्लेग्राउंड। ये मुकाबला है लेपर्ड्स और फाइटर्स के दरमियान। दोनों टीमें जीत की लगन लिए, कोई भी टीम हार मानने को तैयार नहीं। हौसले आसमानों की बुलंदियों को छूते हुए जानदार खेल। से तशरीफ लाए फाउल साहब इस वक्त स्टेज पे मौजूद और बच्चों की वजीराबाद के मैं उनका मशहूर वजीराबाद फाइटर्स को फाउल मिला है। गोलकीपर तैयारी पकड़ते हुए फ्री किक थी। ग्राउंड में मौजूद जनाब बशारत गर्देजी साहब साइलेंस से बॉल बाहर। बहुत ही खूबसूरत
और धीमी पर्सनैलिटी के मालिक वजीराबाद गोलकीपर डाज हुए हैं और खाली जाल था, गोलकीपर भी बीट हो चुके थे, लेकिन बदकिस्मती वजीराबाद की और खुशकिस्मती गुजर खान की के गोल ना हो सका। बड़ा आसान चांस, बड़ा आसान मौका था। यूं समझिए कि गुजर खान ने ये गोल प्लेट में रख के वजीराबाद की टीम को दिया, जिससे फ़ायदा नहीं उठा सके। खाली गोल पोस्ट थी, गोलकीपर बीट हो चुके थे। करना सिर्फ ये था कि बॉल को जाल में फेंकना था, जिसमें नाकाम वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी। सुनहरी मौके का ज़या, बर्तरी हासिल करने का मौका गंवा दिया वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ियों ने। खेल जारी, 16वें मिनट का खेल आपके सामने जारी है इस वक्त। मोहम्मद रशीद फुटबॉल ग्राउंड, मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद में जबरदस्त मुकाबले, शानदार खेल दोनों टीमों का अब तक। सबकत ले जाने की कोशिश में दोनों टीमें अपनी बढ़तरी को साबित करने में कोशां। मौका था, अकेले खिलाड़ी खड़े थे, लेकिन बॉल को हासिल करने में नाकाम रहे वजीराबाद के खिलाड़ी। ये उनकी खातिर मदारत हमेशा महंगा पड़ सकता है ये मौकों को जाया करना वजीराबाद फाइटर्स को। और इस कॉम्प्लेक्स की खूबसूरती को ये दूसरा मौका था जब जान लगाने के लिए अकेले खिलाड़ी थे, जनाब शहबाज और दूसरी मर्तबा फिर वो दोनों मर्तबा ही नाकाम रहे बॉल को जाल में फेंकने में। ये तो इस कॉम्प्लेक्स की जान है, ये इस कॉम्प्लेक्स का मान है। सुनहरी मौके जाया करेंगे तो आप अगर आपको ये ग्राउंड मैच पर गिरफ्त इसमें नहीं रख सकेंगे बरकरार। बहुत ज्यादा असरअंदाज, शानदार अंदाज में कॉम्प्लेक्स को खूबसूरत बनाने में हर टाइम इन पांचों हजरात की एक मरतबा फिर इस गुजरहान के डी के करीब खेल हो रहा है। साफ सुथरा रखने में बड़ी मेहनत से मूव बनाते हैं, लेकिन अमानत साहब when it's time to deliver they fail to do so। में अपनी खिदमत सर अंजाम देता है, लेकिन उन्होंने एक आखिरी डेलिकेट टच की जब जरूरत होती है तो वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी वहां पे चूक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस और यूं सारी मेहनत कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहे और बेकार। किस्म की जरूरत पड़ने पर उन्होंने शानदार दो मौके थे, बड़े सुनहरी मौके थे, दो यकीनी गोल हो सकते थे जिनको जाया किया वजीराबाद ने। यूं मुकाबला एक एक गोल से बराबर। एक मरतबा फिर बॉल और साइड लाइन से बाहर। बहुत ही शानदार इंतजामात और बहुत नन्हे मुन्ने खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन इन तमाम हजरात उतनी ही फुर्ती से खेल दिखाते हुए वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी। ये देखिए नाजरीन, और आपसे भी डग आउट वजीराबाद फाइटर्स का। जब जब आपसे दरख्वास्त की जाए आप जरूर शानदार अंदाज में क्लैपिंग करें। बेचैनी से इंतजार में कि उन्हें कब मौका मिले, लेकिन इतने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए कि अभी तक कोचेस की तरफ से तब्दीली का कोई इरादा नहीं। मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स के तमाम तलबा जिन्होंने फ्री किक बिल्कुल दी के किनारे पर
ड्यूटी के वजीराबाद फाइटर्स को मुबारकबाद के मुस्तहिक मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं। देखते हैं दो खिलाड़ियों के सामने बड़ा खूबसूरत नपीतुली किक थी जिसको उछल कर रोकना पड़ा गोलकीपर को आने वाले मेहमानों की और वापस बॉल फेंका ग्राउंड के दरमियान में। एक मतलब फिर बॉल है वजीराबाद के खिलाड़ी के पास और ये रिवर्स किक लगाने की कोशिश में थे लेकिन याद रखेंगे। मैं बॉल सही पोजीशन पर नहीं था जिसकी वजह से जमीन पर वो गिर गए। डॉज किया खिलाड़ी को, बॉल गुज्जर खान के खिलाड़ी ने क्लियर किया। बहुत शुक्रिया। मुकाबला एक गोल से बराबर। अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि इस चैंपियनशिप की विनर टीम को एक खूबसूरत सुनहरी ट्रॉफी के साथ 1,00,000 रुपए नगद इनाम से नवाजा जाएगा, जबकि रनर अप टीम भी मुस्तहिक ठहरेगी ट्रॉफी के साथ 70,000 रुपए कैश इनाम की। ये देखिए जनाब, तमाशाई करीबी इमारतों की छतों पर चढ़ के मैच देखते हुए इतने दिलचस्प मुकाबले। इस मैच को देखने के लिए ग्राउंड में मौजूद छत पर मौजूद तमाशाई इस मैच से महसूस होते हुए कैमरे की आंख में खूबसूरत आसान गोल और मौका था। इस दफा मौके से फायदा उठाया, इंतजार में खड़े थे बिल्कुल गोल लाइन में, गोल पोस्ट के दरमियान अकेले खिलाड़ी खड़े थे, इसे इंतजार में थे कि बॉल उनकी तरफ आए और वो बॉल को जाल में फेंके। ऐसा ही हुआ बिल्कुल तवक्को के मुताबिक। ये देखिए जनाब, वजीराबाद फाइटर्स का खिलाड़ी पहले हाफ के इख्तितामी लम्हात और वजीराबाद फाइटर्स को बढ़तरी हासिल, एक मरतबा फिर बढ़तरी हासिल कर ली वजीराबाद फाइटर्स की टीम ने। 2 गोल कर दिए। 2 मौके ज़ाया करने के बाद एक और मौका मिला, लेकिन इस दफ़ा मुस्तैद खड़े थे, तैयार खड़े थे, बिल्कुल इंतज़ार में थे और ये गोल सजाकर प्लेट में सजाकर गुज्जर खान की टीम ने वजीराबाद फाइटर्स को दिया, जिसे खुशी से कबूल किया वजीराबाद फाइटर्स की टीम ने। इस टूर्नामेंट में पहला हाफ फिजियो का किरदार तकमील की जानिब वजीराबाद फाइटर्स ने बड़ी शाह साहब मेरी बात सुन रहे हैं तो जरा बढ़तरी हासिल कर ली। एक के मुकाबले में 2 गोल से बढ़तरी लिए हुए वजीराबाद फाइटर्स की टीम। और इस चैंपियनशिप के मैच दोबारा शुरू हुआ। मौजूदगी को यकीनी बनाया ताकि प्लेयर्स की सेहत को यकीनी बनाया जा सके। बड़ा सनसनीखेज मैच, वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी बढ़ते हुए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथे खिलाड़ी के पास बॉल आई। नन्ना सा खिलाड़ी 5 नंबर की शर्ट पहने, कमजोर हिट थी। एक दफा फंबल किया गोलकीपर ने, लेकिन बॉल पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब गोलकीपर। महफूज रहे गुज्जर खान की टीम, लेकिन मुसलसल हमला, एक और हमला नई हिकमत अमली के साथ वजीराबाद की टीम, और बड़ा करीबी मामला था। गोजर खान वाला आगे वो उनका गोल हुआ ना, सारे रोने लगे। बड़ा जबरदस्त मुकाबला। अब नाज़रीन खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। सनसनीखेज मैचेस बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं मैदान और मुस्लिम हैंड के इश्तराक से। प्रोफेसर साकिब साहब ग्राउंड में दाखिल होते हुए कमेंट्री बॉक्स में उन्हें खुशामदीद कहते हैं हम। शोबा इस्लामियात के माहिर उस्ताद दोनों टीमों के प्लेयर्स का हौसला बढ़ाएंगे। अगरचे उनका लिबास गुज्जर खान की टीम से मुशाबत रखता है, लेकिन वजीराबाद की टीम को सपोर्ट करते हुए प्रोफेसर साकिब साहब कमेंट्री बॉक्स में तशरीफ ला चुके हैं।
और इसके साथ ही विसल। दूसरे हाफ का आगाज। गुजरहान की टीम ने खेल का आगाज किया। हम शाह साहब से पूछेंगे, शाह साहब आपकी क्या राय है इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से? आपने तीनों दिन बराह रास्त इन मैचेस को देखा, इंतज़ामात के हवाले से आप क्या क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया भट्ट साहब। ये नो डाउट कि इसकी बहुत बड़ी काविश है मुस्लिम हैंड की, जिसने इतना बड़ा जो इवेंट है उसको ऑर्गेनाइज़ किया और इसे मैनेज किया बड़े अच्छे तरीके से, डिसिप्लिन से, और तमाम जो तलबा ने इसके अंदर भरपूर पार्टिसिपेट किया। मैं उन तमाम टीमों के जो कोचेज़ हैं उनको भी इस बात का क्रेडिट देता हूँ कि वो बड़े अच्छे अंदाज में अपनी टीमों को यहाँ पर लेकर आए, और जिस अंदाज से बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये हमारे मुस्तकबिल है हमारा। और ये गोल, और ये शानदार गोल, वज़ीराबाद एक बार फिर एक और गोल करने में कामयाब। इस खेल का चौथा गोल दागते हुए वजीराबाद फाइटर्स। और हम क्योंकि वज़ीराबाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं हम अपने मुकामी लिहाज से, तो ये बच्चे भरपूर, छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से खेल में का मुजाहरा करते हुए, वजीराबाद फाइटर्स के तो ये मैं ये समझता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द के जितने भी यहाँ पर इलाके हैं, स्कूल हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे वो परफॉर्म करने के हवाले से, ग्राउंडों को आबाद करने के लिहाज से। तो शुक्रिया भट्ट साहब, ये मैं आपको दोबारा वज़ीराबाद के कोच वाजिद नईम साहब यकीनन मसरूर अपनी टीम की अब तक की कारकर्दगी पर। गुजरहान के मुकाबले में एक गोल के मुकाबले में 3 गोल की बढ़तरी हासिल किए हुए उनकी टीम एक मरतबा फिर हमला गोल नंबर 4 करने की कोशिश में, लेकिन बॉल गोलकीपर के पास, जिन्होंने फ़ौरन से वक्त ज़ाया किए बगैर अपने साथी के पास बॉल फेंका। 9 नंबर की शर्ट पहने खिलाड़ी ने बॉल बगैर देखे पास किया, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, साइड लाइन से बॉल बाहर। वज़ीराबाद फाइटर्स प्लेइंग लाइक आ रियल फाइटर्स, जबकि लेपर्स आर लुकिंग अ बिट लेजी। अंडर प्रेशर हैं। एक और मौका था, बड़ी ख़तरनाक गलती कर गए कि बॉल अपने गोल पोस्ट की तरफ फेंका। गुजरहान के खिलाड़ी ने तेज़ी से वज़ीराबाद के खिलाड़ी दरमियान में आके बॉल को लिया, गोल पोस्ट में फेंकने की कोशिश, लेकिन खुशकिस्मत रहे गुजरहान की टीम कि बॉल गोल पोस्ट में जाने की बजाय गोलकीपर के हाथ से लग के गोल लाइन से बाहर। कॉर्नर वज़ीराबाद के पास था। एक मरतबा फिर खेल गुजरहान के हाफ में, गोलकीपर ने महफूज रखा गोल पोस्ट को। रेफरी की विसल, गालिबन फाउल करार दिया। गुजरहान के हक में खतरा टला, वक्ती तौर पर खतरा टला गुजरहान से। पास दिया लेकिन कंट्रोल बरकरार ना रख सके गुजरहान के खिलाड़ी। थ्रो वज़ीराबाद फाइटर्स के पास बॉल है।
ज़बरदस्त खेल वज़ीराबाद फाइटर्स का, दबाव बनाए हुए दो खिलाड़ी गुज्जर खान के तेजी से बढ़ते हुए, लेकिन बॉल की रफ्तार ज़्यादा। बॉल पहुंचा वज़ीराबाद फाइटर्स के पास। खेल की रफ्तार में थोड़ी सी कमी करने की कोशिश में वज़ीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी, ताकि हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए और फिर उस हिकमत अमली पर अमल करते हुए अपनी बर्तरी को बढ़ाया जाए। कॉर्नर, कासिम भाई जरा हाथ हिला दें। एक मरतबा फिर कॉर्नर वज़ीराबाद के पास, जो कि गोल लाइन से बाहर। गुज्जर खान लेपर्ड्स के गोलकीपर किक लगाने के लिए तैयार। बड़ी किक लगाने की कोशिश थी कि ज़ोरदार किक हो, लेकिन बॉल साइड लाइन से बाहर। सुरख झंडी लिए 9 नंबर के लाइनमैन ने इशारा किया कि ये कॉर्नर नहीं बल्कि साइड लाइन से बाहर हुई है। थ्रो है वज़ीराबाद के खिलाड़ी के पास। बड़ी खूबसूरती से गुज्जर खान के खिलाड़ी लेके निकले, दो खिलाड़ियों को डॉज दे के ना सिर्फ गोल बचाया बल्कि जवाबी हमले के लिए भरपूर तैयार। एक और खिलाड़ी को डॉज दिया, पास दिया, लेकिन खिलाड़ी की रफ्तार कम। वज़ीराबाद के खिलाड़ी के पास बॉल, उसको क्लियर किया, गोलकीपर के पास फेंका। मौका है गुज्जर खान के खिलाड़ियों के पास और वज़ीराबाद फाइटर्स ने ये गोल कर दिया। गुज्जर खान के खिलाड़ियों में मिसअंडरस्टैंडिंग, बॉल क्लियर करने के चक्कर में अपने गोल पोस्ट की जानिब बॉल को फेंका, लेकिन वहां पे वज़ीराबाद के 3 खिलाड़ी मौजूद जिन्होंने बॉल को जाल में फेंका। रेफरी ने एहतजाज करते हुए गुज्जर खान के खिलाड़ी, लेकिन रेफरी ने अपने साथी से मशवरा करते हुए और गोल करार दिया इसे वज़ीराबाद फाइटर्स की तरफ से। चौथा गोल। साजिद खिची साहब से गुजारिश और रेफरी ने इशारा दिया कि ये गोल है, इशारा करते हुए ये देखिए चौथा गोल वज़ीराबाद फाइटर्स की तरफ से। बढ़तरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए 1-4, मुकाबला 1-4 से वज़ीराबाद के हक में। दूसरे हाफ के 9वें मिनट का खेल जारी। ये बढ़तरी फैसला कौन, एक और गोल का मौका, लेकिन वज़ीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी कोशिश में गिर पड़े। कमज़ोर किक थी जिसको आसानी से गोलकीपर ने काबू किया। ये बढ़तरी फैसला कौन हो सकती है। शायकीन महसूस होते हुए गोल पोस्ट के अकब में आप देख सकते हैं जिंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की एम्बुलेंस मौजूद। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर इक्विपमेंट्स के साथ तैयार, आलात मौजूद, डॉक्टर्स की टीम मौजूद, इस टूर्नामेंट में लम्हा ब लम्हा हर वक्त मौजूद, ताकि खुदा न खास्ता खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी के ज़ख्मी होने की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ़ौरन पहुंचाई जा सके खिलाड़ियों को। ये टूर्नामेंट किसी भी लिहाज से इंटरनेशनल सतह पर मुकाबले के लिए तैयार, उसके मयार को बरकरार रखे हुए, खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन रिहाइश हो या खुराक और खाने का बंदोबस्त,
उनकी सेहत के मुतालिक कोई मामलात हों या प्रैक्टिस के लिए सहूलियात, हर तरह की सहूलत मुयस्सर यहाँ पे खिलाड़ियों को। इंतजामात को मुकम्मल 12 टीमों के दिन रात मेहनत की 200 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल्स इस वक्त मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वज़ीराबाद में मौजूद। 3 दिन से यहाँ पे मेहमान नवाजी में सरगर्म अमल मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की इंतज़ामिया। तो माशाल्लाह आपको मुबारक हो, आपने 3 दिन से प्रोजेक्ट मैनेजर अमजद महमूद सिद्दीकी साहब की निगरानी में तमाम अमला खूबसूरत मेहमान नवाजी करते हुए और 12 टीमों के प्लेयर्स माशाल्लाह शानदार मेहमान नवाजी सबको साथ जारी और सारी। और हार जीत लगी हुई है मैदान में। जो 2 टीमें उतरती हैं ये देखिए नाजरीन, काम है, मैदान में हर कोई नहीं उतरता। टीम ऑफिशियल्स के अलावा शायकीन की कसीर तादाद इस वक्त ग्राउंड में मौजूद इस मैच से महजूज होते हुए। 9 निकलते हैं कुछ गैस में, कुछ में 11 निकलते हैं। गुजरहान की टीम जवाबी हमले के लिए तैयार। ये पहला बाकायदा हमला था लेकिन इसको भी नाकाम बनाया वजीराबाद फाइटर्स ने। तो आइंदा गेम भी इंशाल्लाह आइंदा साल इससे खूबसूरत ग्राउंड इंशाल्लाह मिलेगा, इससे खूबसूरत, इससे बेहतर जो है ना, बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज। मुस्लिम हैंड एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स वजीराबाद की इंतज़ामिया की तरफ से कल रात खिलाड़ियों की तफरीह के लिए सूफी नाइट का एहतमाम किया गया था जिसमें मशहूर कव्वालों ने सूफियाना कलाम पेश किया जिसको खिलाड़ियों और मैच ऑफिशियल्स ने खूब लुत्फ़ उठाया। बड़ी मशहूर कुन महफिल में जमे रहे खिलाड़ी मीडिया टीम है और रूहानी तस्कीन हासिल की। ये भाई माशाल्लाह आपने जबरदस्त कवर किया हुआ है और मैदान के ज़बरदस्त बहुत सारे लोग ज़बरदस्त ज़बरदस्त मुकाबले। उनकी टीम बड़े अच्छे तरीके से हर पहलू से मैच को दिखा रही है। तो इसी तरह जनाब मुस्लिम बड़े एहसन तरीके से वजीराबाद फाइटर्स को फ्री किक मिली है बिल्कुल डी के किनारे पर। सारे शोबे एडमिन से मुखालिफ खिलाड़ी को निशान आजम साहब बॉल रिबाउंड होके वापस साहब और हमारे जो कि निशान आजम है माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज किया और रेफरी ने बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ है। कहा कि वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी से बॉल लग के बाहर गया है। बगैर तो कुछ चारा नहीं, खेल साथ चलता है। शुरू दोबारा। मैनेजर हमारे मैच में बादशाह साहब गोल किक माशाल्लाह आप सबको मुबारक। गुजरहान लेपर्ड्स के पास और खास तौर पर जो हमारे किक लगा के बॉल अपने खिलाड़ी को फेंका, उनके पास पास दिया लेकिन काम इनके पास आता है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उनसे छीना बॉल। अंजाम पा रहे हैं। 13 नंबर खिलाड़ी के पास बॉल आया, बॉल के हुसूल के लिए कोशिश। दोनों टीमों के खिलाड़ी सरतोड़ कोशिश करते हुए वजीराबाद फाइटर्स के पास बॉल आ गया। मोहम्मद बूटा साहब है ना माशाल्लाह। उसके बाद वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ियों ने बॉल को हासिल किया और गुजरहान की गोल पोस्ट की तरफ बड़े क्रॉस किया, क्रॉस लगाया था लेकिन गोलकीपर तैयार थे वहां पहले से ही। बड़ी खूबसूरती से बॉल को कंट्रोल किया गुजरहान के गोलकीपर ने। बाकी बहुत सारे अमानत जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर फुर्ती दिखाने की कोशिश की वजीराबाद फाइटर्स के खिलाड़ी ने कि शायद अभी बॉल प्ले है लेकिन रेफरी ने कहा कि बॉल खेल रुक चुका है, आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे आखिर गलती करके खमियाजा भुगतना पड़ सकता है गोल की सूरत में। भाई बैठे हुए कॉलेज के हमारे प्रोफेसर माशाल्लाह बड़ी कमजोर किक थी, गलती कर गए फजल साहब की टीम और साहब फहद साहब गालिबन फ्री किक है। तो जान हो ना आज के इस और फ्री किक थे, सीधी खूबसूरत किक, बहुत शानदार शूट। बॉल घुमाते हुए लग रहा था कि बॉल गोल पोस्ट के ऊपर से जाएगी लेकिन आखिरी लम्हात में बॉल डिप हुई और गोल पोस्ट के अंदर। बड़ा खूबसूरत गोल, ये बड़ा खूबसूरत गोल। 5वां गोल दाग दिया वजीराबाद फाइटर्स ने। गुजर खान
इस वक्त मुकाबले से बिल्कुल बाहर होते हुए मुकाबले में वापस आना उनके लिए बड़ा मुश्किल। 15 मिनट का खेल हो चुका है, 10 मिनट का खेल बाकी है और 4 गोल के खसारे में गुजरहान की टीम। उस तरह से वो तैयारी भी नहीं कर पाए। वजीराबाद हर लम्हा बर्तरी को बढ़ाने की कोशिश में, क्रॉस है लेकिन इस दफा गोलकीपर ने शूट करके इस बॉल को वजीराबाद के हाफ में फेंकने की कोशिश की, जहां पे वजीराबाद के खिलाड़ी मौजूद। क्लियर किया बॉल को बिल्कुल दरमियान में इस वक्त खेल। थ्रो करेंगे गुजर खान के खिलाड़ी। तो रशीद साहब की नजर है आप सबके प्लेयर्स के ऊपर, किसी की वजीराबाद के पास बॉल, कोई एक पहलू से भी किसी का बॉल आई गुजरहान के खिलाड़ी के पास, उन्होंने पास दिया अपने साथी को लेकिन वजीराबाद के खिलाड़ी ने बॉल को हासिल कर लिया। बुनियादी तौर पर आपके बच्चों पास देने की कोशिश की थी लेकिन बॉल की रफ्तार ज़्यादा आपके बच्चे में टैलेंट है, और थ्रो आया गुजरहान के खिलाड़ियों के पास। तो इंशाल्लाह उनकी और उसकी पूरी थ्रो किया जो खसूसियात है वो लेकिन एक थ्रो मुखालिफ टीम के पास। खमियाजा भुगतना पड़ सकता है इस गलती का। वजीराबाद के खिलाड़ी डी में दाखिल होते हुए 3-4 खिलाड़ी इस वक्त डी में मौजूद। वजीराबाद के मौके की तलाश में बड़ी खूबसूरती से साइड गोल लाइन से लेकर निकलने की कोशिश। अभी तक इंशाल्लाह और भी आ रहे हैं। इस द अंडर 19 वजीराबाद के खिलाड़ियों के पास बॉल, गुजर खान की डी के पास। अंडर 19 में हमारे और दोनों कीपर्स भी हमारे वहाँ पे स्ट्रीट चाइल्ड टीम से गए हैं। तो ये बड़ा एजाज है कि कौमी सतह पर आप क्लैपिंग करें, ताली बजाएं इनके लिए। हमारी शानदार खेल वजीराबाद फाइटर्स की तरफ से। मेहनत के साथ अपना नाम बनाया, अपना मकाम बनाया। अभी नॉर्वे में जो है इस वजीराबाद फाइटर्स के पास बॉल, मामूली कप नहीं है वो, वर्ल्ड कप के बाद मैं कह सकता हूँ कि वो सबसे बड़ा उसको एक डॉच करते हुए गुजर खान के खिलाड़ी, तमाम लोग हमारे बच्चों के डिसिप्लिन से, लेकिन हमारे बच्चों की तरबियत से बॉल हासिल किया वजीराबाद के खिलाड़ियों ने। सीधा बिल्कुल दरमियान में थे, बिल्कुल सामने थे गुजर खान के गोल पोस्ट के। जबरदस्त अटैक हमला, लेकिन गुजर खान को कोई नुकसान नहीं हुआ। अनवारुल हक साहब पेशावर बालाकोट और फिर रिनाला और सुहेल साहब इस वक्त तशरीफ लाए हैं। खेल हो रहा है माशाल्लाह आपने बहुत गुजर खान के हाफ में। बड़ा रईस साहब की क़यादत में, और मुझे कोई नाम अगर जहन से उतर जाए तो मैं माजरत खाऊं। माशाल्लाह आप बहुत अच्छा, गुजर खान के पास बॉल, गुजर खान के खिलाड़ी बॉल को चूंकि दिफाई कोशिश में, लेकिन वो बड़े जज्बे वजीराबाद के खिलाड़ियों का दिफा इतना कि बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। बड़े ज़बरदस्त तरीके से मार्क किया हुआ हर खिलाड़ी को वजीराबाद फाइटर्स ने। वजीराबाद क्रॉस लगाया लेकिन कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ वजीराबाद का को जिंदगी की गुर सिखाते साइड लाइन से बॉल बाहर। हैं, हुनर सिखाते हैं, और बच्चों को जो थ्रो है इस वक्त गुजरहान के खिलाड़ी थ्रो करेंगे। बॉल फेंका अपने दोस्त खिलाड़ी के पास, साथी खिलाड़ी ने उसको किक लगा के, बगैर देखे ही किक लगा के बॉल को फेंका। जहां पे वजीराबाद फाइटर का खिलाड़ी मौजूद था, उसने बॉल लिया और बड़ी तेज़ी से लेके बॉल, और ये खिलाड़ी ज़मीन पर गिर पड़े। पिंडली पे एक खिलाड़ी जख्मी हो गया, चोट लगी। रेफरी ने विसल बजाकर खेल को रोकने का इशारा किया। तमाम खिलाड़ी उसके गिर्द मौजूद। देखना होगा कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन ज़बरदस्त बहादुरी का मुजाहरा खिलाड़ी की तरफ से। फ़ौरन उठ खड़े हुए, थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करते हुए फ़ौरन खड़े हुए, और साथी खिलाड़ी उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाते हुए। उनकी फिटनेस के मामलात हैं। पहली ऑफिशियल तब्दीली गुजरहान की तरफ से, जो कि
खिलाड़ी के जख्मी होने की वजह से मजबूरन करना पड़ी। जिंदगी वेलफेयर की तरफ से माशाल्लाह खेल दोबारा शुरू। इसकी नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी, लेकिन आपने अपना किरदार अदा किया और आप ये देखिए यहाँ पे मौजूद हैं। जख्मी खिलाड़ी को फर्स्ट एड बहुत शुक्रिया। देने की तैयारी। अभी गेम जो है मेरा ख्याल है कि करीब तरीन है, आखिरी 20 मिनट का खेल हो चुका दूसरे हाफ का। वजीराबाद फाइटर्स 5-1 से फैसला कुन तकरीबन फैसला कुन बर्तरी हासिल करे हुए। फुटबॉल की हॉकी की दुनिया में हमने देखा है कि आखिरी बज़ाहिर मिनट्स के अंदर भी तीन- ऐसा तीन, लग चार, रहा चार, है पाँच- पाँच गोल हो सकते हैं। कि गुज्जर खान के लिए ये मुकाबला जीतना तकरीबन नामुमकिन हो चुका। आपको पता है कि हमारे यहाँ नामुमकिन नहीं भी तो मुश्किल ज़रूर। के हवाले से, सिलेबस के हवाले से हमारी 4 गोल है, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े फिक्रमंद होते हैं, तो कहीं भी बच्चों को मुकम्मल तौर पर खेलने के लिए प्रैक्टिस का वक्त नहीं मिलता, तो आप सब तकरीबन आउट ऑफ प्रैक्टिस कह लें या आप 4 गोल की बर्तरी। एक के मुकाबले में 5 गोल वजीराबाद फाइटर्स के हक में। आप सब हमारी टीम है, सिर्फ वजीराबाद की टीम नहीं बल्कि आप सब हमारी टीम है, आप हमसे हैं इंशाल्लाह। आखिरी लम्हात, आखिरी 4 मिनट का खेल बाकी। वतन अजीज को जो रिप्रेजेंट करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे मुस्लिम हेड्स का भी नाम बुलंद करेंगे अपने इलाके। अंपायर ने रेफरी ने बुला लिया खिलाड़ी को। मुहालिफ टीम के खिलाड़ी को बॉल मारकर बॉल अपने पास रखने की कोशिश। रेफरी ने कहा कि आप इस तरह से दूसरे खिलाड़ी को हिट नहीं कर सकते। फॉल करार दिया और फॉल गुज्जर खान के हक में। बैक साइड पसे पर्दा जो है ना वो कहीं इंशाल्लाह जब आप अगले साल सारे आएंगे तो ये एक वजीराबाद के खिलाड़ी पास दिया, साथी खिलाड़ी को आगे बढ़ते हुए डी में दाखिल होते हुए डी के बिल्कुल किनारे से अगर पास देते तो ज़्यादा सूदमंद होता, लेकिन चूंकि ये हमारे गोल करने की कोशिश। किक लगाई जो कि गोल पोस्ट को टकरा कर बाहर। हम सब इस ख्वाब को पूरा करेंगे इस आज़म के साथ कि आइंदा आने वाला साल इस साल रेफरी ने विसल बजा के अल्लाह ने चाहा तो ये पंजाब मैच को रोका। पाकिस्तान भर में बॉल को जहां फाउल हुआ था उस जगह पे लाने का इशारा। आप दुआओं में भी याद रखें, ये आपके दाएं बाएं जो जमीन है अल्लाह ताला इनके दिल भी नरम वजीराबाद के हक में फाउल। डालें। हम जमीनें हमारे डोनर्स अल्लाह ताला उनको भी इसकी तौफीक दे। मिलकर काम कर रहे हैं। किक लगाई, खेल शुरू हुआ दोबारा किक लगा के। लेकिन जावेद गिलानी साहब हमारे जे गुज्जर खान के खिलाड़ी मौजूद, बॉल को ले लिया तेजी से आगे बढ़ते हुए, लेकिन वजीराबाद खिलाड़ियों की रफ्तार तेज। कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह दरमियान में फासला बढ़ गया था जिसका फायदा उठा के दरमियान से वजीराबाद के खिलाड़ियों ने बॉल को हासिल किया। इसके डायरेक्टर है जनाब उमर फारूक साहब, महारत के साथ साथ फुटबॉल में हैं जनाब। खिलाड़ियों की दौड़ने की रफ्तार बड़ी अहमियत की हामिल, तो अगर कहीं खासकर जब बॉल दूर फेंका जाए तो फिर जिसकी रफ्तार ज़्यादा हो वो खिलाड़ी बॉल तक पहुंच जाता है। जनाब शाह खालिद साहब हमारे ऑपरेशन हेड महारत और फुर्ती इस्लामाबाद ऑफिस में दोनों की ज़रूरत इस खेल में कारकर्दगी के लिए, और इस वक्त इन दोनों शोबों में वजीराबाद की टीम वाज़े तौर पर आगे गुज्जर खान की टीम से, हमारी भाई हमने सबको दावत दी है। जिसका मुंह बोलता सबूत इस मैच का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। गुज्जर खान 1 गोल और वजीराबाद फाइटर्स 5 गोल। कोयटा में भी मौजूद है और ये बड़े फासले से किक लगाई, महारत का मुंह बोलता सबूत, शानदार गोल बड़ी दूर से कि बिल्कुल गैर यकीनी फासले से ये किक लगाई जो कि और माजिद नईम साहब आपने कुछ अच्छा खिलाया हुआ इनको। गोल पोस्ट के अंदर जबरदस्त गोल ऑफ द चैंपियनशिप। गालिबन अगला मैच जो है तकरीबन ग्राउंड के दरमियान से
की टीम नजर आ रही है। 25-30 मीटर के फासले से लगाई हुई किक सीधी गोल पोस्ट में। हमारे कैमरामैन अगर इस रिप्ले दिखा सके तो देखें। अभी कमेंट्री बॉक्स के वहां पे अपने जो टीम्स आने वाली है उनके नाम भेजते रहा कीजिएगा ताकि उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जबरदस्त मुकाबला और यूं मैच के खात्मे का ऐलान। विनर्स वजीराबाद फाइटर्स। खुशी का इजहार, झूमते नाचते खिलाड़ी ग्राउंड में